हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचकर ही या उसकी तैयारी के बारे में सोचकर आपको भी डर लग रहा है? तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम यहाँ पे कोई सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे या फिर आज किसी बुक के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी टाइम टेबल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम बात आज किसके बारे में करेंगे? तो आज हम सिर्फ बात एक चीज़ के बारे में करेंगे कि सिलेक्शन के बारे में, है ना। कि सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से हो और कैसी ऐसी स्ट्रेटजी हो कि भाई हम अपना माइंड सेट कैसे बनाएं, है ना। सारा गेम माइंड सेट का ही है। सब कुछ माइंड सेट के अकॉर्डिंग चलता है कि भाई माइंड सेट हमारा कैसा है, उस अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी तैयारी में नहीं है, हमारे माइंड सेट में ही है। जब हमारी तैयारी तो लगभग लोगों के बराबर ही होती है, हम लगभग लोगों के बराबर पढ़ रहे हैं, है ना। और लेकिन क्या होता है, माइंड थोड़ा सा सबका ही ऐसा ही होता है कि तैयारी के टाइम बहुत ज़्यादा भागता है, इधर उधर भागेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि यार लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मैं कम पढ़ पा रहा हूँ। लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, मैंने कम पढ़ा, मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, क्या अब की बार भी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक ये शंका, शंका बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो क्या है, मन में एक शंका आ जाए ना तो कॉन्फिडेंस चला जाता है पूरा पूरा। तो धीरे धीरे ये सवाल क्या होते हैं, हमारी मेहनत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हमारी चीज़ों से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ये सवाल। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए बुक खोलने से पहले सबसे ज़रूरी काम है कि आप दिमाग के अंदर एक पूरा स्ट्रेटजी तैयार कर ले। दिमाग में आप ये सोच ले कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि जब ये सोच लेंगे तो उससे ये हो जाए, फ़ायदा हो जाएगा कि आपको एक सही दिशा मिल जाएगी, एक रोड मैप मिल जाएगा, है ना। और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कुछ करने के लिए। नहीं तो फिर क्या है कि आप सोच भी लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, तैयारी के लिए बुक भी ले आएंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, या जितनी एफिशिएंसी आपको देनी चाहिए थी उतनी दे नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो मैं आज आपसे कह दूं कि भाई आप लोगों को क्या करना है, आपको ये अपने मन में अच्छे से बिठा लेना है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरे 100% ईमानदारी से मेहनत करूँगा, अपना 100% दूंगा। और आज मेरी तैयारी की तरफ मेरा एक पहला कदम मैं आज उठाने जा रहा हूँ, और इस कदम के साथ मैं अपनी तैयारी को जितना हो सकता है उतना करने के प्रयास करूँगा। मेरी तरफ से कोई चूक नहीं होगी, है ना। देखो, नॉर्मल डर लगना नॉर्मल बात है, डर लगता है, सभी को लगता है और लगना भी चाहिए, है ना। अभी आरपीएससी का जिस हिसाब से एग्ज़ाम हुए हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं उनको देख के डर लगना लाजमी भी है, और कोई गलत बात भी नहीं है। ह्यूमन नेचर है, सबको लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर लग रहा है तो आप कमज़ोर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो आपका ख्वाब है, जो आपने जॉब के लिए देखा है कि आपको टीचर बनना है, तो वो कमज़ोर है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर बस ऐसे ही है, या फिर आप उसको छोड़ दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। जिस परीक्षा के लिए हर कोई को उम्मीद नहीं होती, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो लेकिन लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लोगों को भी नहीं लगता, तो ऐसे शांति से तैयारी करो, लोगों को ये भ्रम रहे कि आपका तो नहीं होगा, और फिर आपका सिलेक्शन होए, है ना। तो कितने ज़ोरदार बात है, तो अच्छा भी लगेगा। और देखो, डर एक तो उस व्यक्ति को नहीं लगता जिसने तैयारी ही नहीं करी, मतलब जिस आदमी ने कुछ पढ़ा ही नहीं उसको किस बात का डर, है ना। और एक डर लगता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम सही दिशा में हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी चीज़ों को समझ रहे हैं, और उस हिसाब से फिर हम मेहनत करते हैं। तो फिर डर लगता है कि यार नहीं हुआ तो फिर बिना बात हमें परेशान हम होएंगे, इतना पढ़ रहे हैं, नहीं होगा, घर वाले फिर से डांटेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन डर लगे तो आपको ये सोचना है कि भाई ठीक है, डर अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे तैयारी करनी है, तैयारी को पूरा करना ही है कैसे भी करके। मुझे ध्यान रखना है कि भाई मेरा सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाए, मुझे ध्यान रखना है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, और जो आजकल मैंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया था वो टारगेट मुझे अब पूरा करना है। पिछले वैकेंसी के टाइम तैयारी में जो कमी रह गई वो तैयारी के टाइम में मुझे अब कंप्लीट करनी है। आप सिलेबस को पहाड़ की तरह मत समझिए, सिलेबस देख के डरिए मत कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, और पूरा इतना सिलेबस कैसे कवर होएगा। सिलेबस हो जाएगा। तो पहाड़ के जैसा दिखने वाला सिलेबस
देखना, आप छोटे छोटे कदम उठाओगे तो वो कैसे ही पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार हम पहाड़ को एक साथ नहीं चढ़ सकते, उसी प्रकार हम अपने सिलेबस को भी एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन हम जब थोड़े थोड़े चढ़ते हैं, थोड़े छोटे छोटे कदम उठाते हैं, उसी प्रकार हम अपने सिलेबस को भी एक एक दो दो पेज को, मतलब एक एक दो दो टॉपिक को करेंगे तो, और हमारी बुक्स में दो दो चार चार पेज कवर करते जाएंगे तो हमारा सिलेबस भी आराम से हो जाएगा। दूसरी बात है कि तुलना मत करो। सबसे मैं भयंकर मोटी बीमारी आजकल तुलना की है। हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ को देख के तुलना कर लेते हैं, और तुलना से क्या होता है, हमारी हानि होती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। हम देखते हैं लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं। देखो, हर किसी की एफिशिएंसी अलग है। आप है ना, आप ये नहीं कर सकते। कोई आदमी 5 घंटे के अंदर 10 घंटे की पढ़ाई कर लेता है, और कोई व्यक्ति 5 घंटे की पढ़ाई भी 10 घंटे में कर पाता है ना। कोई व्यक्ति एक बार में चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाता है। याद किसी को नहीं होती एक बार में, ये दिमाग से निकाल देना। कितना ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, वो एक बार में पढ़ के कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकता। रिवाइज करना पड़ेगा, हर किसी को रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो रिवाइज तो आपको करना ही है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ध्यान देना है कि भाई हमने 2 या 3 बार पढ़ लिया, है ना। और किसी की मेमोरी पावर अच्छी है तो वो ये हो जाएगा कि 2-3 बार में मामला सेट हो जाता है उसका, बढ़िया लगता है उसको कि भाई ठीक है, मेरे लगभग चीज़ें याद हो गई। टेस्ट सीरीज में उसके अच्छे नंबर्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भी बच्चा है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि भाई आप 2-3 बार में भी कुछ समझ में ना हारो, तो हिम्मत ना हारनी है। सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत नहीं हारना। हार्ड वर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी की डिमांड खाली आईक्यू ना है, आरपीएससी की डिमांड खाली इंटेलिजेंसी ना है। आरपीएससी की डिमांड है हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्क। और आजकल इम्पोर्टेंट उतना ही है कि भाई जितना हार्ड वर्क हो रहा है उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होए। और आईक्यू वगैरह तो चलो ठीक है, किसी के पास अच्छा है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारा नहीं होगा। मतलब जिसका थोड़ा आईक्यू कम है मान लो, या थोड़ी सी ये है कि 5 बार चीज़ें पढ़ने में समझ में आती है, तो ये नहीं कह सकते कि उसका आरपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे लोगों का बहुत सारों का सिलेक्शन हुआ है, और मैंने भी देखा है। क्योंकि जिनका आईक्यू वगैरह सही होता है, मेमोरी सही होती है ना, उनको एक वहम होता है, वो भ्रम ये होता है कि भाई मैं तो झट से याद कर लूँगा। वो कछुआ वो वाली कहानी सुनी होगी आपने खरगोश की, कि भाई खरगोश को जिस प्रकार भ्रम होता है कि मैं दौड़ के चला जाऊंगा, ये कछुआ क्या है धीरे धीरे करता रहेगा, लेकिन कछुआ जीतता है ना। तो सेम ऐसी ही स्थिति है ये आईक्यू ज़्यादा वालों की, है ना, मेमोरी शार्प वालों की। जो कम लोग होते हैं जो ये चीज़ समझ पाते हैं कि मेमोरी के साथ हार्ड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो जो अच्छी मेमोरी वाले हैं उनके लिए भी ये बात उतनी ही वाजिब है कि भाई आप ऐसे हल्के में ना लेवें, आप ध्यान देवें, क्योंकि आप के लिए भी इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन। वरना आईक्यू रखे रह जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो और मोटिवेशन का इंतज़ार मत कीजिए। एक इंतज़ार नहीं करना कोई हमें मोटिवेट करेगा तो हम वो करेंगे, मोटिवेट होएंगे तब पढ़ेंगे, या कोई कहेगा तो पढ़ेंगे। खुद से शुरू कर दीजिए पढ़ाई, है ना। कोई दूसरा कहे ना कहे, बाकी अपनी एक मोटिवेशन की सीरीज चलाई रखी है, तो आप ये देख सकते हैं। आपको अगर हेल्प मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है ना। और आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़िया अपन मोटिवेट कर रहे हैं और बढ़िया आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हैं, ताकि वो ऐसे लोगों जो लोग बेचारा अभी टेंशन में है उन्हें फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि अभी बहुत बुरी हालात है, आसपास भी हम देखते हैं जब लोगों का नहीं हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हर चीज़ में घाव भरने में जैसे समय लगता है, उसी प्रकार ये दिल के घाव है, इनको भरने में भी समय मिलेगा लगेगा, ठीक है। तो आप मोटिवेट का तो ये है कि देखिए, मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन मिल जाएगा। मैंने भी 1-2 दिन आपको मोटिवेट कर दिया, लेकिन मोटिवेशन लंबे समय के लिए नहीं रहता, है ना। डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि भाई मैं फुल डिसिप्लिन होकर पढ़ूंगा। मेरे को 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 5 पढ़ना है जो पढ़ना है। आप अपने हिसाब से अपने तो देख लेना कि कितना आप डिसाइड कर पाते हैं पढ़ने का। टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, सूटेबल जो आपको हो वो, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। 5 घंटे हो, 6 घंटे, 7-8 घंटे, जितने भी घंटे हो, मिनिमम कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई 5 घंटे में 10 घंटे का पढ़ लेता है, कोई 10 घंटे में 5 घंटे पढ़ लेता है। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग सूटेबल टाइम टेबल चूज कर लेना। और आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, डिसिप्लिन कायम रखना है कि बस 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। कभी कभी एनर्जी बिल्कुल कम होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो ऐसा नहीं करना है कि आज पढ़ने को मन ना करो तो आज टाल करा। जिस दिन नहीं पढ़ने का मन करा उस दिन कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, है ना। 2 या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लो 8 घंटे की जगह, लेकिन पढ़ो जरूर। और डिसिप्लिन से क्या होता है कि एक आदमी
बंध जाता है कि भाई हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है तो करनी ही है, उससे वो एक आदत में आ जाता है। तो आपको आदत बढ़ानी है पढ़ने की, ना कि आपको मोटिवेट होके कि बस महीने 2 महीने तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि सक्सेसफुल जो एस्पिरेंट होते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, या फिर वो ऐसा नहीं करते कि आज मन नहीं कर रहा तो नहीं पढ़े। वो डिसिप्लिन रहते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं। तो आपको भी वही करना है। अगर आपका पिछला अटेम्प्ट खराब गया है तो क्या करें, तो खराब तो गया ही है, आप सबको पता है कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ और अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इन भाई कोई कैपेबल ना है भाई, क्या आप के अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है कि आप वो आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था वो आपको क्रैक नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको लगता ही है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी में कमी थी और आप अगली ऐसी क्या स्ट्रेटजी बढ़ाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और स्ट्रेटजी बदली जा सकी कि भाई ये नहीं है कि पिछली बार जो आपने अपनाई आप उसको चेंज कर दो, अपनी गलतियों की लिस्ट बनाओ कि कहाँ गलती हुई, कहाँ ज़्यादा चूक हुई है ना। और ये देखो कि मार्क्स क्यों कम आए हैं, और अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाया। नॉलेज की कमी थी, पीवाई क्यों नहीं लगाए, रिवीजन की कमी थी, टाइम मैनेजमेंट ख़राब था, मतलब जो भी कारण हो, या नेगेटिव मार्किंग के वजह से नहीं हुआ, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो खुद से पूछिए कि इस बार मैं क्या करूं। एक कॉपी लें और उसके अंदर सारा आप अपने डिटेल में लिख दीजिए अपनी जो भी गलतियां थी वो, और फिर उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की है, ठीक है। तो देखो आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का जो असली गेम है वो क्या है, वो सिर्फ पढ़ना है ना। बार बार आपको पढ़ना है। पढ़ना भी क्या है, एक तरीके से पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऐसे नहीं करनी कि बस खाली पढ़ लिया, लेकिन उसका आपको पढ़ने के साथ साथ आपको लगाने हैं पीवाईक्यू वगैरह, लगाने हैं टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब ये लगे ना कि अब सिलेक्शन नहीं होगा, तभी आप देखना कि उम्मीद के नए द्वार खुल जाते हैं, तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो जिस दिन आप ये लगा ना कि हार मानने वाले हैं कि बस अब कुछ नहीं होगा, तब देखना कि जीवन में कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये अब ये चीज़ छोड़ दो कि सिलेक्शन नहीं होगा या फिर किसी ने कह दिया कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सा बढ़िया सा अपना डिसिप्लिन कर लो, एक नियम बना लो, एक कागज़ पन्ने पे लिख लो कि मैंने इतना घंटा ईमानदारी से पढ़ना है। और थोड़ा बहुत अपने परिवार के लिए भी समय निकालो। अगर थोड़ा सा भी ऐसे लगे कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई में, तो अपने घर वालों से बात करो, आधे घंटे 1 घंटे जो भी हो सकता है। अपने माता पिता से बात करो, उनको देखो, उनको देखोगे ना तो आपको ज़रूर ये लगेगा कि हाँ भाई तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो कितने परेशान हो रहे हैं। और वीडियो के अंत में एक ही बात कहूँगी कि भाई प्रिपरेशन अभी परफेक्ट नहीं है, पता है, प्रिपरेशन अभी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई या परफेक्ट नहीं थी, इसीलिए पिछली बार नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पिछली बार भी कुछ कमी रह गई, कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस अभी कम है, लेकिन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा भैया, आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो ज़रूर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और धीरे धीरे ही छोटे छोटे जो आपके कदम हैं वही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं ना तो किसी से कंपैरिजन करूंगा, ना मैं कोई एक्सक्यूज दूंगा, बहाना किसी भी हालत में नहीं देना है। क्योंकि सिलेक्शन के बाद बहाने काम नहीं आते। कोई नहीं पूछता बहानों को, सिर्फ ये पूछते हैं सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। कोई नहीं देखता आप बीमार थे या आपके घर वालों में घर की परिस्थितियाँ खराब थी, कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये सोचना है कि भैया अपने को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन ही लोगों को दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए कोशिश यही करें कि मैं सिलेक्शन ले लूँ कैसे भी करके। अब लिखेंगे आप सभी कमेंट के अंदर कि इस बार मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, है ना। तो सिलेक्शन लिख के सब मेरे को कमेंट करेंगे, ताकि आप लोगों को मेरी बात कितनी सही लगी, कितनी सही नहीं लगी, आप ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के अंदर वो आग जगी है कि नहीं जगी, वो जुनून जगा है कि नहीं जगा, है ना, प्रिपरेशन को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी सिलेक्शन की जर्नी तक मैं आपके साथ ही हूँ। हमारी जो छोटी सी यूट्यूब की फैमिली बनी है वो हमेशा आपके साथ में है, और मैं जितना भी हर संभव प्रयास होगा वो आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। और रफ्तार चाहे धीमी हो, रुकनी नहीं चाहिए। तो चलते रहो, चाहे धीरे धीरे चलो, चलते रहो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।